जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री डिस्कस की थी और उसमें होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बताया था। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री था जो, वो किस टाइप की इक्वेशन थी, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, ये तो था। इसके बारे में हमने प्रूव किया था कि ये दो लाइंस रिप्रेजेंट करती है जो कहां से पास करती हैं, ओरिजिन से। कहां से पास करती है, ओरिजिन से। ऐसा हमने पढ़ा था, प्रूव भी किया था। एक चीज और, अगर n डिग्री की इक्वेशन है होमोजेनियस में तो वो n स्ट्रेट लाइन बताएगी जो कहां से पास करेंगी, ओरिजिन से। जैसे सेकंड डिग्री में है, डिग्री 2 है तो दो स्ट्रेट लाइन बता रहे हैं। और अगर nth डिग्री में कोई होमोजेनियस इक्वेशन है xy में तो वो कितनी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी, n, और n की n कहां से पास करेंगी, ओरिजिन से। तो इससे जो लाइन पास कर रही हैं, ये दो लाइन पास कर रही थी तो भाई ओरिजिन से, एक हमने y m1x माना था, एक y m2x सपोज किया था, ठीक है। ओरिजिन से जाने वाली लाइन क्या होती है, y mx टाइप की लाइन। फिर हमने उनके स्लोप का सम फाइंड आउट किया था, m1 + m2 = -2h/b, और m1 * m2 कितना था, a/b। ऐसा था ना, ये चीज है। आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देखो इसी के रिलेटेड है। एन एंगल बिटवीन, हेडिंग डालो, एन एंगल बिटवीन, एन एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, एन एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, बिटवीन पेयर ऑफ क्या, लाइंस represented by this equation, represented by ax² plus 2hxy plus by² equal to 0, ठीक है। इससे रिप्रेजेंटेड टू लाइंस है, उनके बीच का क्या फाइंड आउट करना है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है, थीटा। थीटा मान लिया हमने एंगल, तो tan थीटा की वैल्यू निकालना है। tan थीटा क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला ही लिखा दे रहा हूं मैं, है ना, समय खराब मत करो। वैसे अगर करोगे तब भी वेरीफाई कर सकते हो m1 m2 से, हाँ वो उसी से बन जाएगा। tan थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, tan थीटा इक्वल टू फार्मूला आएगा ट्वाइस √h² - ab अपॉन मॉड ऑफ a प्लस b। ऑलवेज एक्यूट एंगल फाइंड आउट करते हैं, इसलिए अंडर रूट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही होती है, और नीचे हमने मॉड लगा दिया तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। a कहां से मिल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x², है ना। h कहां से मिल जाएगा, 2xy का कोएफिशिएंट, और b कहां से मिलेगा, y² का। इस फार्मूले में डालोगे डायरेक्ट ट्वाइस √h² - ab अपॉन मॉड ऑफ a प्लस b। तो इससे रिप्रेजेंटेड दो लाइन होंगी जो ओरिजिन से जा रही हैं, उनके बीच का एंगल मिलेगा। अब इसमें हम कंडीशंस निकाल सकते हैं दो। अगर हम कहें ये लाइन परपेंडिकुलर है, कैसे है, परपेंडिकुलर, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे बहुत सारे आगे। इफ द लाइंस क्या है, लाइंस आर परपेंडिकुलर, दैट इज कितना, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो यहाँ वैल्यू लगाओगे ट्वाइस √, इसे लिख दोगे 1/0, h² - ab अपॉन मॉड ऑफ a प्लस b इक्वल टू 0, 1/0। तो ये 0 इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस b हो जाएगा। यहाँ हम कह देंगे a प्लस b, 0 का ही तो मॉड 0 होता है, a प्लस b इक्वल टू 0। यानी क्या फार्मूला बना, कोएफिशिएंट ऑफ x², a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² और b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ क्या, y², और इनका सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। किसमें, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90। क्लियर हो गया। इसी में सेकंड केस हम कहते हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल, कैसे हो जाएं, पैरेलल। कल भी केस बताया था, एक्चुअली वो पैरेलल नहीं होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। कौन सा केस होगा,
पैरेलल में भी कौन सा होगा, कोइंसिडेंट, समपाती होंगे। क्यों? क्योंकि वो इंटरसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी यानी ओर से तो पास करेंगी। तो पैरेलल दो लाइनें पैरेलल थोड़ी हो पाएंगी, पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट थोड़ी करती हैं। तो ये वाली लाइन क्या होगी, इसके ऊपर क्या करेगी, लाई कर जाएगी, यानी ये इस तरह से केस हो जाएगा, ये लाइन होगी इसके ऊपर ये आ गई, तभी कोइंसिडेंट। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, दैट थीटा इक्वल टू कितना, 0। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इस फार्मूले में डालोगे ट्वाइस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ये कोइंसिडेंट होने की कंडीशन हो गई, या एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, नोट करके लिख लो कि ये जो फार्मूला है, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के लिए तो वैलिड है ही है, और ये जनरल इक्वेशन के लिए भी वैलिड है। मतलब देखो क्या क्या मतलब हुआ, द एंगल बिटवीन, हाँ नोट करके, द एंगल बिटवीन the angle between the lines, the angle between the lines represented by, the angle between the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx प्लस कितना 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन है, और हमने क्या बताया, पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन ही है, ठीक है। इज द सेम एज द एंगल, इज द सेम एज द एंगल between the lines, is the same as the angle between the lines represented by वही सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। क्लियर हो गया? तो भाई दोनों कैसे हो गए, सेम है, यानी दैट इज क्या फार्मूला यूज होगा, अगर इससे रिप्रेजेंटेड दो लाइनें हैं उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं सेम फार्मूला रहेगा, यानी कौन सा फार्मूला लगाओगे, tan थीटा इक्वल्स टू, ये लिख दो, ट्वाइस अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ कितना a, यानी फार्मूले में कोई चेंज नहीं होना है, ठीक है भाई। इसी में सेकंड पॉइंट लिख लो, अगर वो लाइन क्या है, इक्वली इंक्लाइंड हो रहे हैं किसके साथ, जैसे एक केस हमने बताया कि राइट एंगल है ना, परपेंडिकुलर है वो, तो क्या कंडीशन आई, a प्लस बी इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है, यानी पैरेलल है, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी। इसी में एक और केस बना सकते हो आप, लिख लो, द कंडीशन that these lines are, the condition that these lines are equally inclined, these lines are equally inclined to the axis of x, equally inclined to the axis of x, lines are equally inclined to the axis of x,
हाँ वही एक्सिस ऑफ एक्स या एक्स एक्सिस बात है की दैट इज क्या होगा सतेंद्र? लाइन सिकली इंक्लाइंड है एक्सिस के साथ, क्या बनाएगा? 45 एंगल बनाएगा। क्या बनेगा? प्लस माइनस के वहां पे कंडीशन लगा के नहीं, दो लाइन की बात हो रही है यार, तो 45 एक बनाएगी ना, एक्सिस ऑफ एक्स के साथ हो रहा है, वाई एक्सिस नहीं हो रहा है, 45 तो बनेगा ही नहीं। एक तो नीचे की तरफ चली जाएगी। यस, एक नीचे जाएगी एक उधर जाएगी, तो क्या कंडीशन बनेगी उसमें? h इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0 लिखो, कंडीशन क्या है? h इक्वल टू 0 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कैसे आ जाएगा? सही है, हाँ आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? वहां से जैसे जो इक्वेशन दिया है हाँ। वो वाली टर्म्स हट जाएगी, कौन सी टर्म हट जाएगी? इस वाली टर्म हट जाएगी वहां से, हाँ, तो उसके हिसाब से जो इक्वेशंस निकल के आएंगे वैसे कहाँ आएगी? 0 डालो उसमें तो x स्क्वायर आ रहा है। हां, तो x स्क्वायर माइनस ये बना सर ये क्या? और यहाँ से x5 अच्छा वापस x5 0 तो वहां से भी आ रहा है। एक्चुअली क्या होगा, अब बात नहीं सुनिए, हमने कहा x एक्सिस के साथ एक प्लेन इंक्लाइंड है, यानी एक लाइन ऐसे जा रही है। जी सर। सुन लो भाई, इसकी स्लोप कितनी है? y इक्वल टू m1x है ये, जी सर। तो एक एंगल ये बना दिया, जी सर। और लाइन क्या है? इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस के साथ, यानी एक लाइन ऐसे भी, जी सर। जी सर। हाँ, जी सर। यानी ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी कितना है? अल्फा। अल्फा, ये हो रहा है, तभी तो इक्वली इंक्लाइंड, एक लाइन थोड़ी एक्सिस के साथ इक्वल हो रही है, लाइन तो दो है ना, तो दोनों क्या बन रहे हैं? एक्स एक्सिस से सेम एंगल बना ले। अब ये एंगल तो बना नहीं सकते थे, अरे इधर से ही तो बनेगा, जी सर। तो ये क्या है? लाइन y इक्वल टू कितनी थी हमारी? m2x, तो यहाँ पे स्लोप क्या हुआ? m1 किसके इक्वल हुआ? tan अल्फा। अरे और ये यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा? स्लोप एंगल तो इधर से होगा ना, अरे स्लोप एंगल ये होगा, ये कितना होगा? पाई माइनस अल्फा होगा, और ये स्लोप एंगल है तो m2 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, m2 कितना आएगा? tan पाई माइनस अल्फा, कितना आया? माइनस tan अल्फा, एक स्लोप पे आई, एक स्लोप पे आई, जी सर। और हमने क्या पढ़ा था? m1 प्लस m2 0 आ गया ना यहाँ से, जी सर। अरे यार m1 m2 क्या आ गया? देखो 0 आ गया। एक tan अल्फा है तो भाई, और ये कितना है? कितना वैल्यू दे रहा है? 0, और ये कितना होता है? माइनस 2h अपॉन b, ये तो फार्मूला पढ़ा, इसका मतलब h की वैल्यू क्या आ गई? ये है केस। ये कुछ क्वेश्चन हो गया अपने आप में, है ना, ये कुछ प्रॉपर्टी अपने आप में क्वेश्चन बन गया। बहुत सारी प्रॉपर्टीज एज ए क्वेश्चन पूछी जाती है टॉपिक में आपसे, तो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल फीड करके रखिए दिमाग में। अब इस पे एग्जांपल करते हैं हम लोग। फाइंड द एंगल, सही लास्ट पे देगा। find the angle between the pair of straight line, find the angle between the pair of straight line, find the angle between the pair of straight line, pair of straight line represented by the equation, pair of straight line represented by the equation
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ कुछ भी करो, हमारी इच्छा है, फार्मूला करो, ऐसे ही बता दो बस। बाकी फार्मूला लगाने की आदत है? आदत है ना? क्या जरूरत है यहाँ पे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है और कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर कितना है? भाई ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू कितनी है? तो a प्लस बी कितना हो गया? तो थीटा कितना हो गया? लगाते रहो फार्मूला अपना। हाँ ये थोड़ी है उसमें कोई तुम्हें देखेगा डांटेगा टीचर की भाई इतने ऐसा क्यों किया तुमने। वो सब नीचे 0 हो जाएगा, डिफरेंट वैसे बन जाएगा वो। हैं? नीचे का वैल्यू 0 हो जाएगा, फार्मूले ही बनना सीधी सी जगह जैसे याद ना रहे तो। ठीक है, तो पहले देख लो आंखें खोल के, कहीं a प्लस बी तो 0 नहीं हो रहा है। नीचे 0 बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इफ द एंगल between the two lines, if the angle between two lines represented by the angle between two lines represented by 2x square plus 5xy plus 3y square plus 6x plus 7y plus 4 equal to 0 is tan inverse m। कितना एंगल है? tan inverse m। Then find the value of m। tan inverse m, then find the value of m। 1/2 सीधे सीधे बना दिया। कैसे? जैसे इसका x y का 5/2 और माइनस का 5 हो जाएगा और वो 3 को 5 कट जाएगा, 5 को 5 तक माइनस पर यानी कि सर 5 वो आएगा 45 की है। सही देखा डायरेक्ट बना दिया वैसे बहुत बढ़िया। कट जाएगा ना 2h/v इक्वल्स टू लगा देंगे। ठीक है लेकिन थोड़ा गलती है। पहले tan थीटा इक्वल टू फार्मूला लगाओ। हाँ tan थीटा और y दिया था भाई ये थीटा हो गया ना, जी सर। इसका मतलब तुम्हारे पास किसकी वैल्यू है? tan थीटा बराबर है n, ऐसे समझ लो। अब tan थीटा इक्वल टू लिखो, इसमें मॉड का भी रोल है थोड़ा। तो आपने क्या फार्मूला पढ़ा? ट्वाइस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ab अपॉन मॉड ऑफ a प्लस b। इसका भी तो रूल है, प्लस माइनस में आएगा। तो ये कितना आएगा देखो, ये m है, 25/4 m की वैल्यू आई ना, 6 तो ये ट्वाइस हो गया। x स्क्वायर कितना हो गया? 25/2 4 और माइनस ए बी कितना हो गया? 24 और a प्लस बी कितना हो गया? 8। अच्छा तो पूरा लगा ना 24 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। क्या कह रहे हैं? अरे सर पूरा पूरा लगेगा बट्टे का साइन 25 - 24/4 नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर नेगेटिव चला जाएगा। तो 3 दूनी 6 सर आपने ऐसे ले लिया लेगा ऊपर पूरी लाइन कर दो बस। चलो पूरी करो। x स्क्वायर कितना हो गया? 1/4 1/4 कर दो बस। चलो x स्क्वायर h कितना आया था आपका? और 5/2 है ना। 5/2 25/4 25/4 ये हो गया और माइनस का हो गया 6 और माइनस का 6 हो गया। ठीक, अब सही। तो ये अपॉन में आ गया, तो ये कट जाएगा इससे 5 आएगा ना सर। 5 है सही। 5 आएगा 3 + 2 तो ये आ जाएगा 1/5 1/mod of 5 ना। मॉडल का निकलेगा 5 प्लस माइनस का क्या बोल रहा मैंने 1/5 बताया ना। 1/2 बोल रहे थे ना सर ये। नहीं 1/5 बोला था। अच्छा तो निकला नहीं अननोन निकाल रहे हो, दोनों चीजें लेनी अच्छा, चाहिए। प्लस माइनस रहेगा। वो प्लस माइनस उधर कर दो, ज्यादा बढ़िया है। अच्छा थीटा में होता है प्लस माइनस हाँ मतलब प्लस माइनस दोनों लेना चाहिए। दोनों लेने चाहिए थीटा जैसे यहाँ पे -5 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है। हाँ
एक्चुअली जो हमने यहाँ पे मॉड लगाया ना, इसको यहाँ पे हटा दो उधर लगा और इसको हटाओगे ना आप, 10 के साथ। नहीं इस चीज को हटाओगे, यहाँ पर नोट निकाल रहे हो तो यहाँ पे प्लस माइनस m लिख दो आप, अच्छा सर। जैसे ना इसी फार्मूले में हम्म। ये वैल्यू m है ना, वो तो अंडर प्लस आ ही रहा है। तो जब अननोन गिवन होता है, जब वैल्यू गिवन होती है तो हम प्लस माइनस लेते हैं, जब फाइंड आउट करनी होती है तो प्लस लेते हैं, ठीक है, ये रोल होता है। कोई एंगल में गिवन है ना, हमें फाइंड आउट करना है तो ऑलवेज एक्यूट निकालेंगे, बट गिवन है तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा ना, तो फिर ये अपने आप प्लस माइनस बन जाएगा, इधर ये 5 आएगा क्यों भाई, 1/5 हो जाएगा। हाँ, तो ये अपने आप m इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल between the pair of lines, find the acute angle between the pair of lines represented by, find the acute angle between pair of lines represented by x cos alpha minus y sin alpha का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर। इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, करो। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाओ इक्वेशन को, ठीक है, थोड़ी इसको खोल दो। हाँ स्क्वायर खोलना पड़ेगा तभी तो बना पाओगे। तो इसको x स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy sin अल्फा cos अल्फा, ये यहाँ जाएगा x स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर, उधर ले गए ना इसको, तो ये फार्मूला बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा cos 2 अल्फा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर cos 2 अल्फा। साथ में ये चल रहा है, जी सर, इसको 2 इसके साथ मिला लो, sin 2 तो अल्फा। x by sin 2 अल्फा कह सकते हो, जी सर, और इसको उधर लाएंगे ना, नहीं y स्क्वायर, ये तो चला गया, ये तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना आ गया जी, है ना, क्यों भाई, एंगल का फार्मूला लगा दो इसमें, a कितना आ गया cos 2 अल्फा, हाँ, h कितना आ गया माइनस का 1/2 sin 2 अल्फा, और b क्या है 0, इसका फार्मूला निकाल लगा दीजिए थीटा का, tan थीटा इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab, तो भाई अपॉन मॉड ऑफ a प्लस b, ये क्या आएगा ट्वाइस, स्क्वायर करोगे ना आप इसका, ये आ जाएगा 1/4 sin स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 0 अपॉन a प्लस b यानी cos 2 अल्फा, ये आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, लो भाई ये कितना बनेगा मॉड ऑफ sin 2 अल्फा, अरे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तुम्हें क्या पता क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, भाई ये स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं, हमेशा मॉड लगाते हैं, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 से 2, ये कितना आ जाएगा मॉड ऑफ tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा, ये लिखना चाहिए। सर डायरेक्ट भी हो जाता है, x से भाग कर देते और y बराबर mx प्लस c से डायरेक्ट आ जाता हाँ वहाँ से भी आ ये भी ये यार उतना तो कर सकते नहीं, उसमें फिर m बराबर नहीं लगाते है, तो, तो y बराबर mx m डायरेक्ट आ जाता है, m बराबर अरे तो m बराबर थोड़ी, दो एंगल निकाल रहा है उनके लाइन के बीच, स्लोप थोड़ी पूछ रहा है हमसे इसमें, tan 2 अल्फा आ जाता है वहाँ से। यार फिर वही बात है, तो एक लाइन और भी तो होती है यहाँ पे, एक x इक्वल टू 0 होता, हाँ सर, हाँ तो दोनों बनते फिर वो, तो फिर उसमें तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता, x बराबर 0 क्या हुई, किसकी इक्वेशन हुई, x बराबर y x हुई। बाई x, तो तुम्हें एंगल कहाँ से चाहिए, तुम्हें दोनों लाइन के बीच का एंगल चाहिए था, ठीक है, अरे स्लोप एंगल नहीं चाहिए हमें, हमें दो लाइन जो रिप्रेजेंटेड हो रहे हैं उनके बीच का एंगल चाहिए। सर ये प्लस माइनस tan 2 अल्फा आएगा, यदि हम कंपेयर करो थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं सीधे,
हाँ वो 10 लेके वो माइनस लेके हाँ। ठीक वो पाई नहीं माइनस। एक्चुअली मॉड में मैं इसलिए रखा हूँ, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, मैं एक्यूट एंगल निकालना हूँ। अच्छा उसने क्वेश्चन भी क्या कहा, फाइंड द एक्यूट एंगल। ठीक है। हमें प्लस वैल्यू चाहिए, हो सकता है अल्फा की टेन वैल्यू माइनस आ जाए हाँ माइनस आएंगे। भाई, अगर किसी और क्वाड्रेंट में चला जाए है ना, सेकंड में चला जाए या फोर्थ में चला जाए, तो मुझे लेना कैसा है, प्लस वाला है, इसलिए मॉड में लिखा रहने दिया मैंने। इसके क्या इनवर्स लेंगे थीटा के लिए? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स है अभी। इस 10 से 10 भी तो कैंसिल हो रहा है। नहीं हाँ ये करेंट tan से tan कैंसिल कर सकते हैं क्या? थीटा वाला हो जाएगा। मॉड लगा हुआ है, ऐसे कैंसिल नहीं होगा। नहीं पॉजिटिव साइन के साथ। हाँ पॉजिटिव साइन के साथ बोल रहे हैं। पॉजिटिव साइन, हाँ लेकिन नहीं लेना चाहिए। 2 at थीटा इक्वल्स टू 2 alpha ले सकते हैं, सर वो तो है ले सकते हैं, ले सकते हैं एक्यूट एंगल ले रहे हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि 10 को पॉजिटिव कोई इशू नहीं। हमें तो इसके अंदर वेरीफाई होगा ना बाद में, हम इक्वल ले सकते हैं इसको। tan थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, क्या बना दिया, 2 alpha ही बना दिया। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा अगर नेगेटिव हो गया तो अल्फा इन केस नेगेटिव आ तो फिर वो नेगेटिव। हाँ तो ओरिजिनल केस में सेटिस्फाई करेगा, तभी इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हाँ हेडिंग डालो, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल bisectors of angle between the pair of lines, heading है bisectors of angle between the pair of lines between the pair of lines represented by ax square plus 2hx by plus b by square equal to 2. Bisectors of the angle between the pair of lines represented by this. एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, अरे बताया नहीं, ये बहुत सारे केसेस बताए थे। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन, ऑब्ट्यूज एंगल की बाइसेक्टर इक्वेशन, हाँ ओरिजिन के बीच आ रहा है तब, एक बार प्लस माइनस पर्टिकुलर पॉइंट कंटेन करता है तब। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट के लिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कि कह रहे हैं एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन निकालना है किसके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय होमोजेनियस इक्वेशन। आपको पता है ये कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करता है, जो कहां से पास करती है, ये दो लाइनें रिप्रेजेंट हो रही है किसके द्वारा, इसके द्वारा। अब इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए। एंगल बाइसेक्टर समझ रहे हैं, इनके बीच में ये एंगल बाइसेक्टर हो रहा है, इनके बीच के एंगल को आधा आधा कर रहा है, ये बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो रहा है। और एक बाइसेक्टर कहाँ होगा, एक आपका एंगल बाइसेक्टर ये होगा। इन दिस केस क्या होगा, ये एंगल इस एंगल की क्या है, तो डॉटेड लाइन है, उनकी इक्वेशन चाहिए हमें। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर represented by the equation 1, equation of angle, equation of pair of angle bisectors, equation of pair of angle bisector, दोनों की combined equation, equation of pair of angle bisectors represented by the equation 1r, क्या होंगी, ऐसे याद करो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है, x के साथ ये आता है, x स्क्वायर के साथ y के साथ क्या आता है b, तो
लर्न करने का तरीका यहाँ क्या लिखो, a माइनस बी, और इधर क्या क्या बचा, एक्स वाई, और एक्स वाई के साथ कौन आता है, एच, यहाँ क्या लगा दो, एच, ये फार्मूला आ गया, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है, ये जो डॉटेड लाइन है इन दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन है। एंगल बाइसेक्टर है वो, है ना, मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी ज्वाइंट इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक है। देखो इस पे एग्जांपल लिखो, आया हुआ है क्वेश्चन। आप लोगों को जो मैंने सीट दी है स्ट्रेट लाइन वाली, है ना, उसके क्वेश्चंस आप करेंगे आज घर जाके, ठीक है, कल उसके डाउट्स होंगे आपके। ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है ना, हम कितना ही अच्छा पढ़ा दें, जब तक आप अच्छा रिवीजन नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख सकते हैं चीज़ों को। तो इस पे कितने क्वेश्चन हैं सीट में, देखो पहले में मैं 2 दिन दूंगा आपको, आराम से करना, ये हड़बड़ाहट नहीं है ना। स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंबाइंड ही है, तो ग्रुप पे डाल दूंगा मैं, है ना, जिन लोगों के पास नहीं है। ठीक है, कितने क्वेश्चन है टोटल, 50 से ज्यादा है यार। फर्स्ट में है 30 क्वेश्चन, और सेकंड में कितने था, फर्स्ट एक्सरसाइज में 30 है, सेकंड में 13 है, 43, मतलब उसके पीछे भी सीट लगी है, 43, वो पीछे लगवाइए, मतलब इन सब के बाद में लगी है वो सब। अच्छा एक सीट और है 43, है यार, नहीं है यार ये ऑर्डर में लगी है, ये स्ट्रेट लाइन में ये वाली है। कितने क्वेश्चन सर इसमें, इसमें लेवल उसमें जाओगे ना आप, स्टेज 2 छोड़ देना सर, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करना है ना, ऑब्जेक्टिव सेक्शन से। हाँ सर, ये 42 से 82 है ना, 40 है। स्टेज सेकंड कर सकते हो अगर मन करे तो, मन करे तो, पर स्टेज बनने से मैंने आपका स्टेज बन ही करोगे, है ना। 40 से हो गए, 40 80 क्वेश्चन हो गए ना, 80 हो गए। हाँ बस इतने कर लो, तो कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, सफिशिएंट है यहाँ पर। यानी 80 क्वेश्चंस करना है, तो मैं आपको 2 दिन का समय दूंगा, ठीक है। यानी कल मैं डिस्कस करूंगा स्ट्रेट लाइन के डाउट्स, है ना, और परसों करूंगा, तो आप करके रखें। 80 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, इसको डिस्कस कर लो, परसों यूथ वाला डिस्कस कर लो, यूथ के इसके, हाँ फिर ठीक है, ऐसा सही है। हाँ तो करना सब है, डबल चल रहा है तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। आप 8 महीने का काम 3 महीने में मुझसे करवा रहे हो, है ना, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी करनी पड़ेगी, क्यों भाई। एग्जाम इसमें असल ये बता रहे हैं जिसमें वाले के मैंने पीछे लिख रखी है आंसर की। हाँ चलो वो हर के डाल देंगे ना, इन्हें पूरा डालेंगे ही नहीं, इन्हें केवल उतना डालेंगे ऑनलाइन जरूरत है, जितना इन्हें जरूरत है, कंफ्यूजन होगा ही नहीं। नहीं ऑफलाइन वालों को तो सीट है, ये तो भैया ले गए हैं, सुन पर भैया भी ले गए। हाँ तो क्या था, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो इस कॉन्सेप्ट पे। अच्छा क्वेश्चन है ये, इफ x square minus 2pxy minus y square equal to 0, and x square minus 2qxy minus y square equal to 0, bisect angles between each other
bisects angle between each other, bisect angle between each other लिखा, find the condition, bisect the angle है ना between each other, then find the condition. क्वेश्चन क्या समझिए, हम कह रहे हैं ये दो इक्वेशंस दिए, जी सर, ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन ईच अदर, नहीं समझे, जैसे इसका एंगल बाइसेक्टर कहोगे तो वो ये इक्वेशन है, हाँ, अच्छा अरे बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन ईच अदर का मतलब क्या हुआ, इसके एंगल ये दो लाइन रिप्रेजेंट करेगी और उनके दो बाइसेक्टर होंगे, तो इसके ये हैं और इसके कहोगे तो ये हैं, नहीं समझे, दूसरे जैसे आप समझिए, जैसे इन दोनों को मिला के, ये दो है ना लाइन, इन दोनों लाइन को मिला के हमने कहा इक्वेशन कौन सी बन रही है, ये इक्वेशन सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अरे इन दोनों से ये बनता है, ठीक है, ये फर्स्ट है ये तो, है ना, और फिर इनके एंगल बाइसेक्टर को लिखा, वो भी लाइन होंगी, तो वो ये सेकंड इक्वेशन है, अरे ये दोनों डॉटेड वाली किससे रिप्रेजेंट हो रही है, इक्वेशन सेकंड से रिप्रेजेंट, अरे नहीं समझे, मतलब इसका एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है, यानी इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर कहोगे तो ये दोनों डॉटेड वाली आ रही है, हाँ सर, या डॉटेड वाली को कहोगे तो ये दोनों आ रहे हैं, हाँ सर, बात देखिए, हाँ, मतलब अगर मैं इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखूं फर्स्ट वाले की, तो वो कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी, यानी कि इसका लिखें फार्मूले से तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, हाँ, क्लियर हुआ, ये लैंग्वेज है हमारे क्वेश्चन की, लिखो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ लाइंस represented by, किससे रिप्रेजेंटेड बाय, इक्वेशन फर्स्ट, क्या इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा था, a माइनस बी और एक्स बाई अपॉन कितना, किसके लिए लिख रहे हैं, फर्स्ट के लिए, एक इसमें डालोगे एक्स स्क्वायर माइनस और a कितना है यहाँ पे 1, अरे यहाँ से देखो ना, b कितना है यहाँ वही x बाई h कितना है -2p, अरे s p अरे 2x बाई से कंपेयर करोगे माइनस p, समझ गए, अरे भाई इसकी कंपेयर इससे करो, अब छोटे बच्चे नहीं रह गए तो मैं कंपेयर करता रहूंगा, बड़े बच्चे हो गए हो, एक क्वेश्चन 168 रुपए का है, अरे सर, उसमें सब 1.5 घंटा जाता है, 1 घंटा है? हो रहा है कैसे, मेरे को अरे सर, 3 क्वेश्चन है, सर लिखोगे, 3 क्वेश्चन है, मैंने आधा घंटे में भेज दिए उसको लिख के, 3 क्वेश्चन आधा घंटे भी लगाए, 15 मिनट में भेज दिए, अरे सर फोटो खींचो, एडजस्ट करो सर, समझ गया सर, तो मल्टीप्लाई अभी स्वतंत्र कराएंगे आज में काम, रहने दो सर, तो ये चक्कर में पड़ जाएंगे, नहीं रहने दो, कैसे कराना है भाई, सर उसमें टाइमिंग ज्यादा खत्म हो जाता, फालतू उठना, हाँ तुम निगेटिव सोचो हमेशा लाइफ में, पॉजिटिव कुछ मत सोचना, ना कुछ करोगे ना कुछ करके दोगे, ये क्वेश्चन के 168 भी तो देखो, अरे वो लेवल का है ना, हायर मिलेंगे, हाँ ना इनको सब ऐसे ही तो होता सर है, होएगा तो यही तो कह रहा हूँ सर, ये बहुत होशियार बंदा है, एक तो पीजीटी टीजीटी कर रहा है प्लस एमएड भी कर रहा है, अरे सर, सबसे स्मार्ट है बंदा यहाँ क्लास में, नहीं सर एडिटिंग की तैयारी भी कर रहा है सर, ये भी तो रहेगी सर, जूनियर की सैलरी 60,000 है, उसकी में डटेगी, नहीं एमएड वाली सैलरी एक्सेप्ट हो जाती है यार, अब देखो ये बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली इसके द्वारा और उसने कहा ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है और हमारी इक्वेशन ये आई, इसका मतलब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम हुई नहीं, जी सर, अरे
आइडेंटिकल हो गई, सेम नहीं बोलते हैं मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल। और दो इक्वेशन जब आइडेंटिकल होते हैं तो उनके रेशियो सेम होते हैं। रेशियो क्या होते हैं? सेम। यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। आइडेंटिकल का मतलब कोइंसिडेंट। आइडेंटिकल क्या होगी? एक दूसरे के ऊपर आना। तो कोएफिशिएंट का रेशियो कैसा होता है? सेम। क्या लिखोगे? इक्वेशन तो भाई सर ये वहीं से सेकंड एंड थर्ड आर क्या है? p q इक्वल टू माइनस वन आ रहा है, हाँ -1 तो आना है। कहीं से आया तो लंबा हो जाएगा ये सब। क्यों? अब उसको 2 को उधर ले जाते हैं हाँ और x y का मल्टीपल सेम कर देते, p इक्वल टू सीधे डायरेक्ट माइनस आ जाता है। जैसे जो 2 है ना यहाँ पे आ रहा है, उधर ले जाइए आप और उसको उधर ले जाइए। आप बता x² - y² की वैल्यू निकाल ले, ये कहना चाह रहे हो? नहीं, जैसे वो इक्वेशन को हम 2 वाले को इसके सेम करना चाह रहे हैं ना, तो x जो xy का मल्टीपल होगा उसके xy का मल्टीपल सेम रख दें, क्योंकि x² y² तो सेम ही होगा ना उसके लिए। ऊपर से सब कभी-कभी ऐसा ही जा रहा है। अरे सही है वो, लेकिन मुझे दूसरे तरीके से समझाने दिया अच्छा, करो। ठीक है। भाई नहीं समझे? समझ ये स्टूडेंट वाला मेथड लगाओ, टीचर वाला मत लगाओ। टीचर वाला होता तो मुझे आंसर ही याद था इसका, तो मैं सॉल्व ही नहीं करता, मैं कहता p q इक्वल टू -1 होता है, मेरे बात खत्म हो जाती 1 सेकंड में, है ना? तो उसमें दूसरी अप्रोच भी याद रखो ना, कि हो सकता है पैटर्न बदल जाए, है ना? जरूरी नहीं ये क्वेश्चन है। तो आइडेंटिकल का मतलब रेशियो सेम। क्यों भाई? x² का वहां 1 है। अरे देखो पहली वाली इक्वेशन में यहाँ कितना चल रहा है p, वहां xy का क्या है? देखो 2xy का माइनस क्यों, और यहाँ पे क्या नीचे वाले में 1, ऊपर कितना है? -1, यहाँ कितना है? -1। तो कहीं से भी देखो इन दोनों रिजल्ट से देखो p q इक्वल टू -1 ही आ रहा होगा, चाहे इन दोनों को ले लो चाहे इन दोनों को ले लो। आ रहा है? तो भाई इन दोनों से देखो कितना बना, 1 इक्वल टू -pq, यानी pq इक्वल टू कितना? तो ये कंडीशन है। डायरेक्टली सर कैसे वो भी सर समझा रहे हैं। ये कहना चाह रहा है, ये हम कंपेयर ना करें, ये स्टेप बच जाएंगे बस उसमें। ये तो कहना चाह रहे थे, है ना? ये आइडेंटिकल है ना? अब इधर देखो यहाँ पे ये 2xy है, और यहाँ पे 2xy कितना आ रहा है आपका? p से डिवाइड करना पड़ेगा। p से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? तो वो इक्वेट कर दो कोएफिशिएंट को सेम को। अरे ये कहना चाह रहे हैं जैसे, अरे p की वैल्यू सुनो, ये कैलकुलेशन मत करो, यहीं पे समझो। यहाँ से x² इक्वल टू x² - y² निकाला तुमने, कितना आया ये? माइनस 2xy/p आया, यस सर। हाँ? और ये इक्वेशन सेम है, और इसमें x² - y² निकालो, कितना आया? 2qxy। हाँ? ये कितना आया? 2qxy। यस सर। तो 2xy का कोएफिशिएंट यहाँ पे q है, और यहाँ पे कितना है? अरे -1/p, तो दोनों सेम होने चाहिए ना ये। अरे ये लाइन सेम है, तो बस इतनी सी बात कही इन्होंने। तो q इक्वल टू कितना बोलना है? -1/p। बात एक ही है, p q इक्वल टू -1, बात वही है। एक आध स्टेप का कंजूसी हो जाएगा बस। कैसे आएगा? ये सीधा रास्ता है, इधर कौन घूम सा? सकते हैं, जो आपने करा वो सीधा हाँ है। हमने सीधा बताया, अगर याद नहीं रहा तो घूम भी जाएंगे। घूम जाओगे यार। लास्ट कॉन्सेप्ट और लिखो, इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। इसे कहते हैं होमोजीनाइजेशन। हेडिंग क्या है? होमोजीनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम डायरेक्ट सर्कल में पढ़ेंगे इसे। होमोजीनाइजेशन, इसका यूज हर चैप्टर में है ना? सर्कल से लेके हाइपरबोला तक, है ना? सब में यूज करेंगे होमोजीनाइजेशन का। क्या हेडिंग डालना है? होमोजीनाइजेशन। होमोजीनाइजेशन, होमोजीनाइजेशन लिखो, स्टेटमेंट लिखो तो समझ में आएगा। होमोजीनाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग? द इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, द इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस,
the equation of pair of straight lines joining origin to the points of intersection to the points of intersection of the lines, point of intersection of the line Lx plus My plus n equal to 0, ठीक है, and a second degree curve क्या किया, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus कितना 2fy plus c equal to कितना 0। बात समझ में आई कुछ? क्या पढ़ लो। एक आपके पास सेकंड डिग्री कर्व है ना, तो भाई ये इससे रिप्रेजेंट हो रही है, और एक लाइन है। ये लाइन जो है फर्स्ट, ये सेकंड डिग्री कर्व को दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है। यानी ये कर्व बना लिया हमने रफली, और एक लाइन हो गई, ये जा रही है ऐसे, इसने काट दिया, कितनी जगह काटा, दो जगह, एक P और Q पॉइंट पे काट दिया। हमें किन की इक्वेशन चाहिए, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहां से मिला रहे हैं, ओरिजिन से, ये इसकी इक्वेशन चाहिए। ये डॉटेड लाइन है ना, इनकी इक्वेशन चाहिए, इसकी और इसकी। ये तो लिखा है देखो, होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या बोला हमने स्टेट पे, द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन। हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किसको ज्वाइन कर रही है, ओरिजिन को, और किसको ज्वाइन कर रही है, ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब P and Q, point of intersection of the lines first and the second degree curve this, ठीक है। यानी ये दोनों चाहिए हमें, डॉटेड लाइन है, इनकी इक्वेशन चाहिए। गिवन क्या है, एक लाइन गिवन है, ये इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, ये कौन सी लाइन है, Lx plus My plus n equals to, और ये सेकंड डिग्री कर्व है। हमने जो ओरिजिन से ये दोनों लाइन पास करती हैं, अभी आपने पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होती है, सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन होती है। अरे क्या होती है, अरे यार ये दोनों लाइन जो रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन, वो कौन सी होती है, ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, इस फॉर्म की इक्वेशन होती है। हम क्या करेंगे, अब समझिए, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात होनी है, यानी फर्स्ट और सेकंड की। हमारा काम रहेगा इन दोनों के हेल्प से एक नई इक्वेशन बना देना जो सेकंड डिग्री होमोजेनियस होगी। इसी को क्या कहते हैं, होमोजेनाइजेशन। कैसे, लाइन की हेल्प से इस कर्व की इक्वेशन को होमोजेनियस में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर होमोजेनियस में कन्वर्ट कर पाएंगे तो वो जो कर्व बनेगी वो किसको बताने लगेगी, OP और OQ की ज्वाइंट इक्वेशन बताने लगेगी। कैसे करते हैं समझिए, प्रोसेस समझो, प्रोसेस ही लगाएंगे हमेशा इसमें। फ्रॉम फर्स्ट से Lx plus My कांस्टेंट को राइट साइड ले जाते हैं, सही है, पर यहाँ से 1 की वैल्यू निकालते हैं। Lx प्लस कितना हो जाएगा, My अपॉन कितना, माइनस n इक्वल्स टू, ऐसा कर देते हैं। और ये अब हम कहाँ से आ गए, अब फ्रॉम सेकंड पे आ गए, है ना, ठीक है। इसे थर्ड मान लो थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे देखो ये सेकंड डिग्री है, ये भी सेकंड डिग्री है, वही ये भी सेकंड डिग्री है, 2 है यहाँ, इन तीनों से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ से शुरू हुई, 2gx है, हमने 2gx एक ही तो चाहिए यहाँ पे, अरे x या y चाहिए, 1 लिख दिया ऐसा, और प्लस क्या लिख दिया हमने यहाँ, 2fy into 1 प्लस कितना c, और यहाँ पे 1 स्क्वायर कर दिया।
अब ये जो 1 दिख रहा है इसकी जगह ये वैल्यू लगा दो। कैसे देखो ax स्क्वायर प्लस कितना 2hx बाई प्लस by स्क्वायर प्लस कितना 2gx 1 का मतलब क्या हो गया lx प्लस m बाई अपॉन कितना माइनस n प्लस कितना 2f बाई कितना lx प्लस m बाई अपॉन कितना माइनस n प्लस कितना c lx प्लस कितना m बाई अपॉन कितना माइनस n का इक्वल टू कितना ये देखो इसमें हर टर्म में सेकंड डिग्री बन रहा है बोलो हर टर्म में सेकंड डिग्री बन रहा होगा यहाँ देखो 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री इसे x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर का टर्म आएगा xy आएगी ऐसे ही यहाँ देखो xy और y स्क्वायर आएगा और इसको आप खोलोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy इसका मतलब इसमें सभी के टर्म्स जो हैं वो क्या हैं सेकंड डिग्री में which is homogeneous equation in second degree in xy it means this represent two lines which are passing through origin that is this is the joint equation of OP and OQ तो भाई तो ये लिख लो फिर लिखवा दिया पता जो भी बोला है स्मार्ट बंदा है सिलेक्शन ले रहा है तुम बच के रहो सब लोग मेहनत करो सर मैं सिलेक्शन तो हेल्प करता हूं नहीं अच्छी बात मैं चाहता हूं सबका सिलेक्शन हो सर हां यार गति वाले कॉन्सेप्ट पे आ गए नहीं सर मैं बिना किसी मतलब के हेल्प कर देता हूं नहीं अच्छी बात तुम्हारा नेचर बढ़िया है नहीं बढ़िया बढ़िया हर किसी के पास कीबोर्ड होता ही नहीं सबके पास नहीं होता है यार इनके पास 10 मिनट हमारा वेट लेके हम बाइक ले जाते हैं वहां अरे बाइक मेरा डीएल नहीं बना ले जाके और इनको परेशान करूं डीएल बनने दिया सर एक बार कैंसिल हो गया सर दोबारा टाइम नहीं मिला कोई बात नहीं ऑनलाइन अप्लाई करवा लेंगे अरे वो जाने का टाइम नहीं हुआ है बस मुझसे ही है कौन भी चक्कर लगा रहा है डीएल आजकल योगी सरकार ने वो लगा अरे बताएंगे वो होता ना तो बताएंगे तो मैं बैठे बैठे करा देता था हेलमेट यहाँ का हेलमेट नहीं तब टेस्ट करेगा कोई मूड की बात नहीं है ऐसा कुछ नहीं है अरे सर तो रोड टूटी हुई है और हर मोड़ पे जहाँ टूटी हुई है जहाँ फंसो गया वहाँ हर जगह खड़े हैं जहाँ आप जाके फंस जाओगे लौट नहीं सकते उसमें चलान होना निश्चित है तुम हेलमेट भी लगाए और पुलिस को देख के डर रहे हो तो डर की बात नहीं है सर वो ऐसी जगह खड़े होंगे सर रोड से टूट रही अरे है देखो यार छोड़ो चालानबाजी करेंगे नहीं सर वो खड़े ऐसे अरे जगह जल्दी करो यार दूसरा बेस्ट रूल है सर लिखिए लिखिए देखो which is देखो इसके नीचे देखो which is homogeneous equation ये क्या है which is homogeneous equation in second degree क्या है which is homogeneous equation in second degree it means second degree it means this equation represent two lines this equation represent two lines it means this equation represent two lines which are passing through origin which are passing through origin passing through origin hence this is the joint equation of OP and OQ. Hence this is the joint equation of OP and OQ. हाँ भाई समझ में आ गया OP and OQ. Joint equation of OP and क्वेश्चन ऐसे आएगा Find the equation of straight lines. Find the equation of the straight lines joining the origin. Find the equation of straight lines
joining the origin to the point of intersection, joining the origin to the point of intersection of the line, point of intersection of the line Lx plus my plus n equals to 0. Points of intersection of the line Lx plus my plus n equal to 0, and the curve y square equal to 4ax, and the curve y square equal to 4ax parabola. Also find the condition of their perpendicularity. Also find the condition of their THEIR, their perpendicularity. समझ में आ गया? ठीक है, क्या करना है हमें इसमें? क्वेश्चन समझ नहीं आया। उसने क्या कहा है, क्वेश्चन पढ़ लो। एक लाइन है Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, और ये क्या है हमारा पैराबोला है। चलो असली वाला फिगर ही बना देता हूँ। ये पैराबोला हो गया। इस पैराबोला को ये लाइन काट रही है, कौन सी वाली? Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। कहाँ काटा? P और Q पे। तो हमसे क्या पूछा उसने? OP और OQ की इक्वेशन पूछी। उसके बाद कहा कि इनके बीच का एंगल 90 है, तो क्या कंडीशन बनेगी ये भी बताना है। पहले तो इनकी इक्वेशन निकाली OP और OQ। ये लिखा देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन to the points of intersection of the line Lx plus my plus n equal to 0 and the curve y square equal to 4x। तो अभी आपने मेथड पढ़ा था यार, क्यों? क्या मेथड पढ़ा था कि लाइन की इक्वेशन की हेल्प से कर्व की इक्वेशन को सेकंड डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो किसकी इक्वेशन हो जाएगी? OP एंड OQ। यही काम यहाँ करना है जो डेरिवेशन में किया था। तो फ्रॉम फर्स्ट से देखो, Lx प्लस कितना हो जाएगा? my इक्वल टू माइनस n आया। Lx प्लस my अपॉन माइनस n इक्वल्स टू 1। इस रिजल्ट का यूज करना है सेकंड इक्वेशन में। फ्रॉम सेकंड देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, इधर देखो, तो यहाँ पे स्क्वायर है ही ऑलरेडी, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए और x ऑलरेडी है, तो यहाँ 1 ही तो करोगे आपके पास, तो 1 की जगह ये लिख दोगे आप। ये y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4ax Lx प्लस कितना? my अपॉन माइनस n। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस n बाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4al x स्क्वायर प्लस 4am और अच्छे से लिख लो उधर ले जाके, 4al x स्क्वायर प्लस 4am xy प्लस n y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई किसकी? दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ OP एंड OQ। यही तो चाहिए थी हमें। लो दिस इज द यस जॉइंट इक्वेशन ऑफ OP एंड OQ। अब अगला क्वेश्चन क्या था उसने? फाइंड द कंडीशन इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अरे तो एंगल कितना हो गया? एंगल POQ इक्वल टू 90 डिग्री। तो अभी 90 डिग्री की कंडीशन पड़ी थी, a प्लस b इक्वल टू 0 होता है। अरे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0 होता है, तो वो कंडीशन दे देगा। कंडीशन में डाल दो, इस मींस क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ क्या? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 4al, और यहाँ पे कितना है? n बराबर। ये आंसर है, ठीक है।
आप क्वेश्चन बना के आइए, कल हमसे पूछिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन के। बड़ा मेहनत कर रहे हैं तुम लोगों के साथ, लेकिन आप भी करो तब बने बात, है ना? कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं 1% भी। हाँ जी आसिफ जी, हाँ बताइए। अच्छा चलो, मजा ही आना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, अब हम डाउट्स क्लियर करेंगे। हाँ लिखा सर, पेपर डिस्कस करेंगे हम कल वाला पेपर, बहुत जरूरी है डिस्कस करना। देखो ये कुछ बच्चे हैं ना पेपर को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और पेपर के बैक साइड ही आप अपनी OMR लगाइए, है ना? जैसे ना उससे आपको पता लगेगा हमारे लास्ट टाइम कितने नंबर आए थे। OMR के बैक साइड ओरिजिनल आंसर लिखिए, है ना? और हो सकता हो उसके सोल्यूशन भी पंच कर दीजिए, है ना? पक्का काम कर लो कभी सॉलिड वाला। जब आप हथियार निकालो तो धार लगी हुई हो, ये निकालने पड़ेंगे ना दोबारा, है ना? जब पेपर से पहले, तो फिर ये नहीं ढूंढना पड़ेगा हमने ये वाला टेस्ट पेपर में इसके आंसर क्या है ना? कहाँ पे ढूंढ रहे हो, कहीं और हो गए हैं, ठीक है? इसके सोल्यूशन क्या है, या तो सोल्यूशन की आप अपने टेस्ट पेपर की कॉपी बना लो, सबसे बढ़िया आप कॉपी बना लो, है ना? और उस पे लिखते जाओ ग्रेड वाइज, ठीक है? एक कॉपी सोल्यूशन की ही बनाना है टेस्ट पेपर की, क्योंकि आज हम करा रहे हैं, आपको हो गए, उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी तो दोबारा देखने पड़ेंगे ना आपको। और बार बार मैं कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना है, मेरे टेस्ट पेपर करना है बस, और मेरी कॉपी करना है, और सिलेक्शन गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, है ना? और अगर ना आए उसमें से, टेस्ट पेपर में से और कॉपी में से नहीं आएगा, है ना, तो डबल फीस मुझसे वापस ले जाना। अरे सर फीस की ना नहीं यार बिल्कुल फीस नहीं कहा है फीस सर और ले लेना, पर सिलेक्शन हो जाता है। चार भी परफॉर्मेंस कर रहा है, बड़ी फ्लेक्स लग रहा है। तो यार तुम ही तो गड़बड़ कर रहे हो। ये कह रहे हैं कि लट ला के रखो, नहीं की वजह थी सर, वही भैया बात है, हैं? यही कहानी कुछ बोलते तो ये कह मेरे रहे हैं कि लट ला के रखो। इनसे अच्छी मिलती थी लोग भैया की। लो वही पेपर में ये गुरु है नहीं, ये गुरु में एक है से बोलते से टॉपर भी होता है, तुम भी है टॉप कर रहा है, ये भूल गए तुम? बोल उन्होंने भी टेस्ट ही दिया। देखो सतेंद्र को नहीं मान रहे तुम। ऐसी कोई बात नहीं है सर, जाति बात नहीं लास्ट में है, इसका सब मतलब नहीं, नहीं ये होता। गलत है। नहीं इसका जवाब दे रहा था, लो, तुमने भी टॉप किया है। सर अभी उसमें देरी हो गया मतलब हो जाएगा। दुर्वेश का स्टार्टिंग जब मैं होता था ऑनलाइन पेपर देता था, दुर्वेश का नाम नहीं दुर्गेश बहुत फॉर्म में था। अरे सर अब दूसरी जगह इंग्लिश जाओ तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। लो विदाउट पूछो। नहीं, प्रियंका जी तो बाद में निकल पाए, इससे पहले दुर्वेश ही थे। हाँ दुर्गेश ने भी कई टेस्ट में टॉप किया। फॉर्म में आ रही है। दोबारा फॉर्म में आएंगे सर। गुरेरी ग्लोरी आप तुक्का क्यों नहीं लगाते हो? ए बेटा 4 नंबर देखना। छोड़ देते हो क्वेश्चन? तुक्का लगा नहीं करे, हमने छोड़ 50 किए। कौन सा बोल? 4 नंबर डाउट पूछो। क्वेश्चन नंबर जो 4 बड़ा लंबा हो रहा वो तो लंबा हो रहा, शॉर्ट बताओ फिर इसका। 2 3 4 स्टेप बन गया। ये हमने बताया तो था उस दिन। कॉपी में है सर, ये बहुत छोटा होता है। कॉपी में तो है सर। ऐसा हो सकता है कि 1 मिनट से कम में हो जाए। यार वो एक्स गड़बड़ कर रहा है। हाँ सर 1 मिनट से कम में हो जाए सर। एक्स गड़बड़ कर रहा है, नहीं लंबा तो होगा थोड़ा सा, बस ओके बात हो नहीं, बस थोड़ा सा 8-10 स्टेप में जाएगा साथ सर साथ। स्टेप लंबी हो रही है बहुत लंबा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत लंबा जाएगा। सर, कम से कम 2 मिनट ले जाएगा सर ये है। डेढ़। 2 मिनट नहीं होगा भाई, मैं देख लिया दूसरा। बस सर इसी को पूछ रहा है सर, इसके अलावा कोई अल्टरनेट मेथड हो सर? यार वो एक्स गड़बड़ कर रहा है। अल्टरनेट मेथड पता क्या होगा, ग्राफ बना के होगा। अब ग्राफ आएगा नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा हम लोगों को। तो आप बना लो, हम तो नहीं बना पाएंगे। हम तो कोई अल्टरनेट मेथड तो ग्राफ ही होता है। वो तो होता है यार, ग्राफ ग्राफ बना। x sin pi x का ग्राफ। एक मिनट मुझे सोच लीजिए। मॉड एक्स को अलग कर दो और साइन पाई एक्स को अलग कर दो और पीरियोडिक प्रॉपर्टी डाल दो उसमें। mod x pi को mod x। लेकिन यार पूरा फंक्शन है ना, वो इतना नहीं कर रहा है, नहीं बनेगा ऐसे ही हो जाएगा सर। और बताओ आएगा नहीं फिलहाल क्वेश्चन लंबा। नंबर 11 सर,
आंसर नहीं आ रहा सर हमारा 70 ये करना सर 8 8 से में से मैच नहीं करना तो आंसर में क्वेश्चन नंबर 8 में सर ये सी आंसर अच्छा जी मैं समझ गया तुम्हारी क्या मिस्टेक रही होगी। अरे नहीं सर इसका सी आंसर आ रहा है अरे रुको तो यार मुझे भी कर लेने दो, पहले ही आंसर क्वेश्चन सबका डालते हो। 2 पेज में जीरो से कितना 32 पाई बाई 3 कैसे लग रहा है भाई अपन अंडर रूट 1 प्लस कॉस। लंबा तो हो गया देखो ये आएगा, क्या फार्मूला बनेगा 2 √2 cos 2 cos स्क्वायर x, जी सर तो रूट 2 बाहर आ गया। जी जी सर सर अब तुमने इसको लिख दिया होगा cos x, नहीं मॉड मॉड का लिखा, मॉड का लिखा। mod x लिखा, हाँ सर ओके mod cos x हो तो गया। इसकी पाई हो गया अब सुनो इस ये पीरियोडिक फंक्शन है हाँ। और इसका पीरियड पाई है, पाई पीरियड पाई है और यहाँ पे कितना चल रहा है आपका 32 पाई इसको हमने 10 पाई प्लस 2 पाई में लिख दिया। हाँ सही है, लिख सकते हो 10 पाई a प्लस b वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी ना। हाँ अंडर रूट 2 हो गया ये, जी और ये कितना है इसका पीरियड पाई है हाँ पाई है सर और यहाँ इंटीजर चाहिए था हमें, जी सर इंटीजर मिल नहीं रहा है जी तो जितना मिल रहा है उतना बना लो। अच्छा जीरो से कितना गए हम लोग 10 पाई और प्लस कितना 2 पाई बाई 3 अच्छा और मॉड ऑफ cos x dx ये आ गया। चलो भाई ये प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, पीरियोडिक वाली लगाओगे पहले, जीरो से 2 पाई बाई 3 चले जाओ और 2 पाई बाई 3 से कितना चला जाएगा आप 0 से 10 पाई ले जाएंगे। सर 0 से 10 पाई जाएंगे 10 पाई से 32 नहीं पहले 2 पाई बाई 3 लेस होना चाहिए बीच में ना लेस होनी चाहिए, तो ये रूट 2 आ जाएगा। तो जीरो से कितना चले गए हम लोग 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 मॉड ऑफ cos x dx जी सर प्लस अंडर रूट 2 2 पाई बाई 3 से कहाँ तक चले गए हम 10 लोग पाई तक 10 पाई तक है ना। जी सर और ये कितना बनेगा आपका मॉड ऑफ cos x dx। अच्छा ये बताओ इसको 2 पाई में ब्रेक कर दो, 10 पाई को 2 पाई में ब्रेक कर सकते हैं 2 पाई बाई 3 में। मल्टीप्लाई 10 पाई में से 10 पाई में से एक मिनट रखो माइनस 2 पाई बाई 3 करो कितना बचता है 30 प्लस 2 28/3 हाँ 28/3 10 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3 साथ में ऐड होगा सर अपर लिमिट में सेकंड वाली किसमें इसमें सर अपर लिमिट पूरी लिख जाएगी ना पूरी लिखी जाएगी यार। थोड़ा हाँ सर 0 से 10 पाई सर हमने तोड़ा 0 से 10 पाई और 10 पाई से 32 पाई बाई 3 तक तोड़ा था। हाँ तो वही सही है। फिर सर सेकंड वाला सर 0 से 10 पाई वाले में वो 10 बाहर आ जाएगा, इस तरह से प्रॉपर्टी लग जाएगी। सही है, फिर उसके बाद क्या किया जीरो से आपने यहाँ 10 पाई कर दिया ऐसे, यस सर सही है। फिर लिखा नीचे फिर यहाँ पे 10 पाई होगा, 10 पाई उससे 10 पाई से पूरा ही जाएगा ये। पूरा हो जाएगा। अब फिर उससे पता है क्या लिखना 10 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 अब 2 पाई बाई 3 ये भी ये वाला कंडीशन सही, यही सही। और इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, Yes, sir. इसे जीरो से बना सकते हैं। ये हाँ सही बेस्ट तरीका है। तो ये 10 पहले आ जाएगा, तो ये 10 रूट 2 हो जाएगा। अब ये 0 से पाई में ये cos x प्लस ही रहे नहीं, सर 0 से पाई बाई 2 कर लेंगे सर। 0 से पाई बाई 2 ब्रेक करना पड़ेगा। डबल कर लेंगे सर। दो पार्ट अच्छा इसको 20 बना लो यार, नहीं इतना सर पीरियड तो पाई है, पीरियड पाई है सर, इसे इसे 0 से पाई करना पड़ेगा। 0 से पाई और पाई बाई मतलब पाई बाई 2 कर लेंगे ना। दो इंटरवल में लेना पड़ेगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, लंबा है यार थोड़ा। और सर ऐसे भी तो हो सकता है सर 0 से 2 पाई बाई 2 कर लें तो 2 बाहर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, वो 0 to 2 नहीं ना 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 ये मॉड है भाई मॉड से जाएगा अच्छा चलो बताता हूं है ना। पाई माइनस एक्स कर सकते हो, जैसे cos पाई कर दो, 2a वाली प्रॉपर्टी लगा सकते वो वाली तो बता रहा था। हो, 2a लगा दो, मतलब 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा क्योंकि आप लगा सकते हो। हाँ, ये तो इसके लगा। बाद और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 और 0 से कितना 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 हाँ, जी सर और ये कितना हो जाएगा मॉड ऑफ cos x जी सर dx। इसे भी तोड़ना पड़ेगा 0 से पाई इसके बाई भी 2 तोड़ना पड़ेगा, 0 से पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 3 सही है, सही सही सही। सर मॉड के गाना लगा सकते हैं, वैसे नहीं लगती वरना तो हाँ मॉड दिक्कत कर रहा मॉड के गाना है, इसलिए हमें बार बार करना पड़ रहा फिर इसको हम सर हमारा आंसर सी आ रहा था है। और छोटा कर सकते हैं इसे कुछ, इसको 0 आप पाई बाई 2 और वहां
आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से फिर भी हो जाएगा सर। हाँ वो तो वहीं पे हो जाएगा, वो तो बता दिया मैंने। हाँ। तो 2a वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी उसमें फर्स्ट इंटीग्रेशन में, हाँ, वो तो ठीक है। और उसमें भी लग जाएगी ना, उसमें लग जाएगी ना। उसमें भी लगा देना। अरे उसमें भी 2 बाहर आ जाएंगे, अरे सर उसे वही क्या है सर? 2 हाँ 2 दोनों में बाहर निकाल दो। दोनों में 2 जैसे ना इसको इसके ये 2 पाई बाई 2 लिख दिया आपने, अरे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो पाई माइनस एक्स तो हो ही जाएगा ना ये मॉड की वजह से। मॉड की वजह से रहेगा, वैसे नहीं रहेगा। हाँ तो ये 0 से नहीं, ये cos x बाहर आ जाएगा, और ये मॉड की वजह से ये भी सेम रहेगा। पर सर पाई बाई 3 की उसमें प्रॉपर्टी लगेगी। हाँ 2 पाई बाई 3, हाँ इसमें नहीं लग पाएगा। तो सर 0 से पाई बाई 2 तोड़ देते हैं सर, पाई बाई 2 हाँ फिर इसमें 2 बार तोड़ना पड़ेगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा। हमारा आंसर सर सी आया सर। तुम्हारा क्या आया था? बी दिया है। तो तो इनका- सर सब किया तो था। इसलिए आता है। सी आया था। हमने क्या दे दिया इसका? ये दिया था आपने। वो सर आपने अंडर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करी अंदर। ये 22 स्टार्टिंग में से ही आ रहा है। ये मेरे साथ में बैठे थे, हम दोनों साथ में। तो ठीक है, हो सकता है बी कर लो। बस ये सर। अभी वेरीफाई कर दूंगा, कोई बुक से कर दूंगा वेरीफाई आंसर क्या है इसमें, बाई चांस हमसे ही गलत नहीं किया हो। और बताओ क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है सर, इसका आंसर भी इसका बताओ। 11 वाले का नहीं आ रहा है। इधर वाले का आंसर नहीं आ रहा सर। ये e की पावर ये 37 वाला ही है। हाँ 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 सर। 1 की पावर कितना है? 37। यस सर। e की पावर 37, हाँ सर। और ये क्या है? पाई साइन पाई log x बेस पाई log x अपॉन x जी सर। dx। हमने इसको t माना, प्लस सिग्मा पाई log x को t माना, तो ये क्या आ गया? 1 अपॉन x पाई dx, पाई भी कर दो ना जी सर, पूरा हो जाएगा। और इक्वल टू dt आ गया। जी सर। अब देखो यहाँ पे लिमिट देखो, t आप 1 लगाओगे तो ये 0 आएगा, सॉरी x 1 लगाओगे तो टी 0 आ जाएगा। तो t 0 आएगा, जी सर। और x आप e की पावर 37 लगाओगे तो t की वैल्यू क्या आएगी? 37 पाई। अरे तो भाई तो ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा? 0 से कितना? 37 पाई, और ये क्या है? ये पूरा डी Sin t। sin t हो गया, dt। और ये dt आ गया। अच्छा 37 पाई हो गया ना ये। जी सर। पीरियड इसका कितना होता है? 2 पाई। जी सर। 2 पाई होता है। अरे कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई 2 पाई के मल्टीपल में जा नहीं रहा है। सर 36 तक तोड़ेंगे, 36 से आगे जाएंगे तब बनना पड़ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो इसे 0 से कहां तक ले गया मैं पहले? 36 तक। हैं? 36 0 से 36 वो 18 कॉमन आ जाएगा। 18 2 जा 36 होता है एंटी वाली प्रॉपर्टी। 2 पाई में आएगा। एक प्रॉपर्टी ये भी लिखाई थी मैंने, इसे 0 से क्या लिख दूं मैं? पाई प्लस, अरे कितना कर दूं? 36 को भी हम लोग 2 पाई। 36 पाई। यस सर। हाँ ये प्रॉपर्टी होती है कोई? ये प्रॉपर्टी क्या थी? 0 से लेके a प्लस एंटी a प्लस एन टी था। अरे एफ एक्स डी एक्स 0 टू n कर देते 0 से n नहीं कर पाएंगे यार, 0 से नहीं होता यार। 0 से नहीं होता, ये से होता है सर। देख लो यार प्रॉपर्टी ए से प्लस नहीं होगा ये प्रॉपर्टी। ए था दोनों जगह ए होती है। हाँ ए होता ना, ए से शुरू होता तब बनता। हाँ तब बन जाएगा। 0 से मतलब ये हुआ ना ये चीज, ऐसे समझो। और ये आपका क्या है? एन टी है, और उसमें एरिया आपने क्या ए और जोड़ दिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया लिया आपने। इधर देखो, तो यहाँ से यहाँ तक कितने इंटरवल्स बने? n बने। यस सर। अरे बना सकते हो, ऐसे इसे n टाइम्स कर सकते हो। ऐसे है ना। अरे रुको तो, n टाइम्स ऑफ 0 से a कर सकते हो, ले सकते हो। तो ऐसा लिख सकते हैं। देखो इसके बिहेव को देखोगे ना, तो इसके बिहेव पे क्या आएगा? n कितना है यहाँ पे? 36 नहीं 18 आएगा। 18 ना, 2 पाई पीरियड आया। 0 वाली है सर एक प्रॉपर्टी। ये है ना, ये वाली लगाओ ना, समझ गया मैं। ये देखो इसमें बना दिया ग्राफ में, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया चाहिए था, और ये भी इंक्लूड है। बोलो, यस सर। तो हमने इस एरिया को क्या कहा? n इंटरवल से, तो n टाइम्स कह दिया इसको। बोलो, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया और ले लिया, कहाँ से लेके? nt से लेके a तक। अरे इतना एरिया, या हम इसको 0 से लेके a तक कहने बात एक ही है। अरे तो
इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। इसके बिहार पे क्या बनाओगे, पीरियड कितना है 18 इंटू 2 पाई, इसके हिसाब से n कितना बना 18, ये चीज उसमें भी लगा सकते हो इससे पहले वाले क्वेश्चन में। 18 बना और 0 से a तक जाना है, a का काम कौन कर रहा है पाई, अरे पाई कर रहा है, और यहाँ क्या चल रहा है आपका sin t dt, और sin का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस और 0 से पाई, हाँ तो ये आ जाएगा 36 आएगा आंसर। आधा हमारा कर दिया हमने 74 निकाला था हम लोग। पाई खत्म कर डाला हमने इसमें। सर उसको हम अगर ऐसे कर रहे हैं सर, इसको हम अगर वैसे ही एक ही बार में करना चाहते हैं तो 1 से लेकर 38 भी तो लिख सकते हैं सर इसको। आंसर तो गलत आ रहा है, क्या इसको हमने कैसे किया सर, हमने इसको किया 0 से 36 पाई लिखा, फिर वो 36 पाई से लेकर 37 पाई लिख दिया सर। बनेगा तो वैसे ही यार, हाँ ये प्रॉपर्टी नहीं है। इसकी वीडियो रखा क्योंकि ये प्रॉपर्टी सर हमको जब नहीं लगी। अच्छा हाँ 37 पाई साइड ही आया। अरे वो वैसे दिखाओ सर को लिखा हुआ दिखाओ। अरे